हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं जो नया चैप्टर लेकर आई हूँ, जो नया वीडियो लेकर आई हूँ, इस चैप्टर का चैप्टर का नाम है नेचर्स ट्रेजर। तो इसके हम लोग लास्ट यूनिट पे चल रहे हैं। इसमें जो 11.1, 11.2, 11.3 अप टू 5 हमने ऑलरेडी कर लिया है with experiment and whatever the question given in the textbook in text question. Next we will start with the 11.6 unit, that is fossil fuel. तो चलिए शुरू करते हैं। fossil fuel क्या होता है? सूर्या, why do different type of vehicle to different filling station? क्यों अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग फ्यूल फिलिंग स्टेशंस होते हैं? The reason is that different type of vehicle use different type of fuel. जो ये different type of vehicle है वो different type के fuels जो है वो use करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक एक्टिविटी के साथ, दैट इज़ 11.5। लेट्स कंडक्ट द सर्वे। आपको सर्वे करना है। कंडक्ट द सर्वे व्हीकल ऑन द नेबरहुड, और नेबरहुड में कंडक्ट करना है आपको। विच टाइप ऑफ व्हीकल आर देयर, वॉट टाइप ऑफ फ्यूल डू वी यूज़, डू दे यूज़। बोला गया है कि कौन कौन से व्हीकल है और किन किन टाइप के फ्यूल्स जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको ये रिकॉर्ड रखना है। टाइप ऑफ व्हीकल क्या है? बाइक। क्या यूज़ करता है? पेट्रोल। कार, पेट्रोल। हैवी मोटर, हैवी मोटर व्हीकल क्या यूज़ करता है? डीजल। आजकल तो हम लोग ये भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ डीजल। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑटो, दे आर यूजिंग CNG, ठीक है, नाउ डेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्यूल है वो क्या है? पेट्रोल और डीजल। ठीक है, जो वाइडली यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्यूल व्हीकल में। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, फ्रॉम वेयर और व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ, what are the sources of petrol, डीजल एंड केरोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है इट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है इसके साथ साथ आपको नेचुरल गैस भी मिलता है। कोल जो है वो कॉमनली हम इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जो कोल होता है उसको कॉमन फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और ये सारी चीज़ों को, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम जो यहाँ से मिलता है, फिर कोल, ये सारी चीज़ों को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। दे फॉर्म आर एसेंशियली फ्रॉम द रिमेन ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके buried deep inside the earth where they convert into petroleum, natural gas and coal। बोला क्या गया है, कैसे फॉर्म होता है ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? तो बहुत समय पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको धरती के नीचे जो क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था इन द सेंस, हो सकता है कोई ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर आया होगा कि वो उसके नीचे दब गया होगा। ठीक, जिसकी वजह से जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा डेप्थ में चलते चले गए। जैसे जैसे वो डेप्थ में गए तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। सपोज़ कि ये इस साल यहाँ है तो अगले साल और भी ज़्यादा लेयर ऑफ सॉइल बन जाएगा, तो ये नीचे चला गया ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नीचे चले गए। अब यहाँ पे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर एक्ट करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो है वो एक फॉसिल फ्यूल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये फॉसिल फ्यूल बनने के लिए अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस ऑफ ईयर लगता है।
ठीक। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जलाने के लिए। आजकल के ज़माने में हम मेनली कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, दैट इज़ CNG, जिसको एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं। ये क्लीन फ्यूल है, यस ऑब्वियसली। पेट्रोल डीजल को अगर हम चलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे से ब्लैक कलर का धुआं निकलते हुए, वो तो गाड़ी साफ़ नहीं करते हैं, इसीलिए इतना गंदा धुआं वगैरह निकलता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एज अ CNG इज़ अ क्लीन फ्यूल, मतलब उससे कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है और उससे एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें, दैट इज़ क्लीन पेट्रोल डीजल की बात करें, तो उसमें ओबियसली कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है। कोल जो है मेनली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। कोल इज़ मेनली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेनली हमारे इंडिया में कई सारी जगह पे कोल पाया जाता है। जो मेजर कोल प्रोडक्शन स्टेट है वो आपको मार्क करना है इंडिया में। मेनली जो मेजर कोल प्रोडक्शन है वो आता है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड। आइदर कोल, वुड एंड डंग केक आर यूज द फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए पहले के ज़माने में कोल यूज़ किया जाता था, वुड यूज़ किए जाते थे, यानी कि लकड़ियाँ यूज़ की जाती थी, सूखा के लकड़ियों का यूज़ किया जाता था। काव केक बनाए जाते थे, यानी कि जो काव केक है उसका डंग केक बनाया जाता था। उस पर गोईठा कहते हैं हमारे उधर इसको, तो आपके इधर पता नहीं क्या कहते हैं। जो भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि काव डंग केक को क्या कहते हैं। आजकल तो अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी कुकिंग वगैरह करने के लिए। तो वो आजकल, हालांकि ये सारी चीज़ें जो थी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग थी और बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते थे। आजकल के ज़माने में हम लेस पोल्यूटिंग नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, दैट इज़ LPG, ठीक है, जो हम मेनली डोमेस्टिक फ्यूल की तरफ उसको यूज़ करते हैं। और पहले के ज़माने में क्या यूज़ किया जाता था? कोल, वुड, काव डंग केक एंड वुड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल मेनली हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेस में है। लिमिटेड मतलब जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे आपके घरों में बिस्किट लिमिटेड अमाउंट में ही होता है, एक टाइम आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, राइट। फिर बोला गया है, हेंस वी विल सून रन आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल इफ वी कंटिन्यू यूज दैम इन द मैनर वी करेंटली टू डू। बोला गया है कि जिस तरीके से हम आज और अभी के टाइम में उसका यूज़ कर रहे हैं, किसका? फॉसिल फ्यूल का, अगर हम वैसे ही उसका इस्तेमाल करते रहें तो जल्दी ही जो फॉसिल फ्यूल है वो रन आउट हो जाएगा। रन आउट मतलब ख़त्म हो जाएगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें एक अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। हम जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस जो है वो रिड्यूस होते हैं, जो एयर को पोल्यूट करता है। ओवर द डिपेंडेंसी ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड डोमेस्टिक फ्यूल आर रिजल्टेड द लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन। और जो हम डिपेंड हैं फॉसिल फ्यूल पे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल पे खाना बनाने के लिए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत बड़े पैमाने पे जो एयर पोल्यूशन है वो भी हो रहे हैं। लेट्स डू आवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल। चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी तरफ से कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? फॉसिल फ्यूल को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा के रख सकते हैं। वॉक एंड साइकिलिंग नियर बाय प्लेस, मतलब अगर आसपास में कुछ चीज़ें आपको लाने जाना है तो आइदर आप चल के जाओ या फिर आप साइकिल से जाओ, ठीक है। डोंट यूज़ बाइक, डोंट यूज़ ऑटो रिक्शा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल। आपको प्राइवेट व्हीकल से कहीं जाना है, ठीक है, तो प्राइवेट व्हीकल से कहीं जाना है और इसी की जगह पे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे, पॉल्यूशन भी नहीं होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है सजेस्ट सम मोर वे। अब आपको बोला गया है कि कुछ और तरीका बताओ कैसे आप बचा सकते हो फॉसिल फ्यूल को। वी कैन यूज़ थर्मल, वी कैन यूज़ सोलर एनर्जी, वी कैन यूज़ सोलर एनर्जी, और convert solar energy, you can say convert solar energy to electrical energy, by installing what? By installing solar panel. Okay, so by this way we conserve this. Okay, now next one, that is natural resources, that is renewable and non. Let's discuss natural resources, that is renewable and नॉन रेन्यूएबल। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो रेन्यूएबल है या नहीं है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो नेचुरल ट्रेजर फुलफिल अवर नीड। जो भी नेचुरल ट्रेजर है वो हमारी नीड को फुलफिल करती है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, क्योंकि वो एक एसेंशियल रिसोर्सेज है हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए इस धरती पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमें हीट और लाइट सन से मिलता है, पानी रिवर से मिलता है, फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। ये सभी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कई और सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हमें कन्वीनियंस हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए वी यूज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलर पैनल, बाइसिकल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए गए हो, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। हमने कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, जैसे एयर, वाटर, एनर्जी, सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल। ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन इसको रिप्लेनिश किया जा सकता है बाय नेचुरल प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर तुमने देखा होगा, आज ही ने जो भूमि और सूर्य को कहा कि दे कुड कलेक्ट ओनली दोज नीलिकाई दैट हैड फैलन ऑन द ग्राउंड। सिर्फ वो वही गुजबेरी यानी कि आंवला कलेक्ट कर सकते हैं जो ज़मीन पे गिरे हो। ठीक है, पेड़ पे से तोड़ना नहीं है। ये इंश्योर करता है कि उनको देयर वुड बी इनफ फ्रूट फॉर अदर एनिमल एंड बर्ड। और ये इंश्योर करता है कि और भी जितने फ्रूट्स हैं वो लगे रहने दो जो कि एनिमल और बर्ड्स को मिलेगा। द सीड्स फ्रॉम द ड्रॉपिंग ऑफ द एनिमल एंड बर्ड वुड इनेबल द न्यू ट्री टू ग्रो। और जब भी वो खाएंगे तो वो क्या कर जाएंगे, वो फ्रूट खाने के बाद सीड भी खा जाएंगे, जिसकी वजह से उनके ड्रॉपिंग्स में वो सीड्स आ जाएंगे। और जब भी वो जहाँ पर भी जाएंगे और ड्रॉपिंग्स करेंगे तो उसके थ्रू, उनके ड्रॉपिंग के थ्रू जो सीड है वो नीचे गिर जाएगा। दो इट विल टेक सम ईयर बिफोर वी गेट अ फ्रूट फ्रॉम दिस न्यू ट्री। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस पेड़ पे फल आने के लिए, लेकिन ये जो रिसोर्सेज है ये क्या हुआ, ये रिन्यू हो गया, रिप्लेनिश्ड हो गया और रीस्टोर भी हो गया, यानी कि वापस से बन गया। ठीक है, और इसे हम लोग, क्योंकि ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में वापस से बन गया, इसीलिए हम लोग इसके रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, फॉरेस्ट जो है वो कुछ एग्जाम्पल है रिन्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज के। ठीक है, नेचर्स रिन्यू देमसेल्फ। नेचर्स जो है वो खुद से खुद को रिन्यू कर सकता है, मतलब वापस से नया बना सकता है। इसीलिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ करने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी यूज़ natural available resources
जुडिशियली। ठीक है, तो हमें क्यों ये जुडिशियली यूज़ करनी चाहिए? तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा आंसर होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? यस, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये, यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक। ठीक है, तो वो उसका आंसर होगा। ऑन द अदर हैंड, फॉसिल को बनने के लिए कई मिलियन लगते हैं और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है। एक बार अगर यूज़ किया गया तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा और उसको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। इसीलिए ये वापस से बनाया नहीं जा सकता। इसीलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिन्यूएबल मतलब क्या? जो वापस से बन सकता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या? जो वापस से नहीं बन सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है मिनरल, सॉइल, रॉक, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज वी यूज़। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ करते हैं? चलिए पढ़ते हैं। इट्स अ टाइम भूमि एंड सूर्य कम बैक होम आफ्टर वंडरफुल हॉलीडे टू देयर हाजी होम। अब ये टाइम आ चुका है कि अब वो घर आएंगे। उन्होंने अपने हॉलीडे वगैरह ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है। देयर अम्मा कम एंड पिक देम अप। उनकी अम्मा आने वाली थी, मतलब मदर आने वाली थी उनको बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से पिकअप करने के लिए। भूमि और सूर्या जो है वो उन्हें वेजिटेबल प्लांट दिखाते हैं। ठीक है, शो हर, वो वहाँ पर जाके लगा देते हैं और फिर अपने गार्डन में उसको ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। एंड ड्राइड चिली गिवन टू आजी टू टेक होम। और फिर वो कहते हैं कि ये ड्राइड चिली है जो हमें आजी ने दिया है घर ले जाने के लिए। उन्होंने देखा कि जो ड्राइड चिली है उन्होंने देखा कि जो ड्राइड चिली, दे नोटिस द चेंज इन द कलर ऑफ द स्काईलाइन, इन द स्मेल एंड द एयर वंस दे रीच ऑन द सिटी। अब वो देखते हैं कि जैसे ही वो दे नोटिस चेंज इन द कलर, मतलब वो देखते हैं कि जैसे ही वो गाँव से शहर आए हैं तो जो आसमान का रंग है वो अब चेंज हो चुका है। वहाँ की जो हवा है उनमें अलग सी स्मेल है। ठीक है, जैसे ही वो सिटी पहुँचते हैं वैसे ही अब वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत कम ट्री है और वहाँ का एयर जो है वो भी जितना अच्छा आजी के प्लेस का था उतना अच्छा नहीं है। उसमें से कुछ स्मोकी स्मेल आ रहे हैं व्हीकल्स के। इसका मतलब है कि एयर क्या है? पोल्यूटेड है। फिर वो अपनी मम्मा से कहते हैं कि जब फॉसिल फ्यूल व्हीकल में यूज़ होता है उसकी वजह से ही जो स्मोक है वो जनरेट होता है। अब हमें पता है कि जो देयर आर व्हीकल विच कॉजेज़ लेस पोल्यूशन, लेकिन कुछ ऐसे व्हीकल हैं जो लेस पोल्यूशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो जो होते हैं उनमें तो जो स्मोक है वो तो निकलता ही नहीं है। सो हम वो यूज़ कर सकते हैं एज अ अल्टरनेटिव पोल्यूशन कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है लीस्ट, यू कैन लीस्ट सम अल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब तुम्हें कुछ ऐसे लिखने हैं जिसकी वजह से तुम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो? डू नॉट बर्न गार्बेज which lead air pollution, do not burn cracker on Diwali which lead air pollution. ओके, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं 11.6, दैट इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज़। क्या क्या हम यूज़ करते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी दैट इज़ योर डेली लाइफ एंड राइट द नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आपको ये बताना है कि डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उसमें डे टू डे लाइफ में जो आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। कुछ ऐसे कोई लिखा हुआ ही है और कुछ आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पानी।
मेकिंग क्ले टॉय, क्ले टॉय बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्ले। कलेक्टिंग फायर वुड, वुड के लिए हम लोग वुड, ठीक है। मेकिंग काइट्स, काइट्स के लिए पेपर और थ्रेड विच इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, ओके। नेक्स्ट इज हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के लिए वेजिटेबल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं एज अ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। ये आप खुद लिखना, अपनी मम्मी से पूछ के खुद लिखना, ओके। हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डू यू लिस्ट, कितना आपने लिखा। कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड के साथ लिखना है। नेक्स्ट, यस, फ्लाइंग कार्ड्स, काइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिसके लिए हम लोग विंड का यूज़ करते हैं, ओके। विंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। तो कितने टाइप का आपने रिसोर्सेस लिखा है जो आप एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हो। सो एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड एंड प्लांट्स फ्रॉम द एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। वी गेट दिस रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर, और हमें ये कहाँ से मिला है, नेचर से मिला है, जिसकी वजह से हम उसे खाना मतलब कंज्यूम करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ दिस रिस्पॉन्सिबली विदाउट वेस्टिंग देम। और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमें नेचर से मिला है, इसीलिए हमें इसका बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, यानी कि जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हम अगर वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड ऑल्सो सेविंग फॉर द फ्यूचर। अब जिस तरीके से हमारी, क्योंकि हम उसको बचा के यूज़ करेंगे तो अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में आने वाले आपके जनरेशन को भी ये जो रिसोर्सेस है वो मिल सकता है, आपके बच्चों को मिल सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं पहुँचाएंगे। अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन ग्रीड। अर्थ हमें उतना चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो हर एक ज़िंदगी, हर एक लोगों का ज़रूरत पूरा हो सके, लेकिन इतना प्रोवाइड नहीं करता जो लालची लोगों की ज़िंदगी फुलफिल हो सके। इसको लिखा है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, ठीक है। तो ये था आपका नेचर ट्रेजर का चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस प्योर गोल्ड की तरह आपको समझ में आ गया होगा। यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, विल शॉर्टली रिप्लाई टू यू। कोई वीडियो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ताकि वो जो वीडियो के पार्ट्स हैं वो मैं वापस से एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं, ठीक है। मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं आप तक एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं, जिससे आपको बहुत इजी वे में चीज़ें जो है वो समझ में आ सकें। अगर आपको वन शॉट भी वीडियो चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो कि मुझे पता रहेगा कि कितने लोगों को वन शॉट वीडियो का इंतज़ार है, तो मैं जल्दी ही वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। हैंड रिटन नोट्स भी है, किसी को चाहिए रहेगा तो प्लीज़ DM ऑन द कमेंट सेक्शन, वी कैन विल अपलोड दैट वीडियो, दैट हैंड रिटन नोट एज अ पोस्टेड फॉर्मेट, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can take care of yourself. I hope we'll meet again with the last chapter of this curiosity series, that is Beyond Earth. I think that is most amazing chapter. You will like that chapter when you will read and learn about something about that. So till then, please like the video, subscribe the channel. I hope you like it and your doubt will be clear of you. Thank you so much.